आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें कि सामाजिक आडंबरों की वजह से रिश्ते का गला ही घुट गया। उसने तो सिर्फ सूरत देखी, सीरत को भूल ही गया। ऐसे ही एक माँ बेटे बहू की कहानी हम सुनेंगे। मोहित बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, उनकी कमर टेढ़ी सी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे सुमित ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। मोहित की माँ ने बहुत प्यार से कहा, नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। सुमित ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ सुमित, क्यों चिल्ला रहे हो? मोहित की पत्नी मेघा ने पूछा। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? मेघा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी निशा चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी थी। बेचारी अकेले एक कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मोहित बाजू के कमरे में से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। मेघा एक उच्च घराने की थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित देखता था। रात को मोहित की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आए हैं। मोहित को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को निशा अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मोहित बहुत उदास रहने लगा। निशा से मोहित की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन वह मोहित से बोली, बेटा, मेरा मन है कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव चली जाऊं। बहुत टाइम से नहीं गई। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया था और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसकी मौसी, जो अमेरिका में रहती थी, आने वाली थी। जब मोहित बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आई थी और उसके बाद वो अब आने वाली थी। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से मोहित की डॉक्टर मौसी आ रही थी। डॉक्टर सुधा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मोहित, दीदी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर सुधा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, मेघा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सुधा ने मोहित की ओर देखा तो मोहित ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सुधा सब समझ गई। बोली, कल हम दीदी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। वहां क्या देखा? देखा कि निशा को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर सुधा दौड़कर निशा के पास गई और पकड़कर रोने लगी। निशा की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा मोहित, तूने तो नाम उजागर कर दिया।
अपनी माँ की ये हालत देखकर? तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सुधा ने मोहित को लगभग डांटते हुए कहा। मोहित कहता भी क्या, कुछ कह ही नहीं पा रहा था, चुपचाप केवल देख रहा था। सुधा, मोहित का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी। निशा ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया दीदी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सुधा ने मेघा की ओर व्यंग से देखा। मेघा निरुत्तर होकर देखने लगी। बेचारी कहती भी क्या। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा मोहित, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। मेघा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सुधा की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब दीदी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर सुधा ने निशा से कहा। मोहित को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ निशा के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मोहित ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। निशा ने बहू मेघा की मना स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और मोहित को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। मेघा ने और बच्चों ने निशा के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। ऐसी माँ होती है। यदि स्टोरी पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपके एक लाइक से मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लाने का प्रयास करती हूँ। थैंक यू।